नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमर ज्योति पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत से जुड़े बड़े मुद्दों की गहराई से चर्चा। आज का हमारा विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। यह प्रस्ताव देश में राजनीतिक और संवैधानिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो आइए जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब, इसके फायदे और क्यों इसे लेकर इतना विरोध हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसका मकसद है देश के संसाधनों की बचत और चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाना। सरकार का दावा है कि बार बार चुनाव होने से जो समय, पैसा और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है, वह बचाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव सच में इतना फायदेमंद है? और दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर क्यों चिंतित हैं? आगे बढ़ते हैं और इसके फायदे समझते हैं। सरकार के मुताबिक एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं। पहला, खर्च में कटौती। बार बार चुनाव करवाने में सरकारी खजाने का भारी पैसा खर्च होता है। एक साथ चुनाव से यह खर्च कम हो जाएगा। दूसरा, प्रशासनिक कामकाज में सुगमता। चुनावों के दौरान सरकारी अधिकारी और पुलिस बल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। इससे सरकारी काम प्रभावित होता है। तीसरा, चुनावी थकान खत्म करना। लगातार चुनाव से जनता और नेताओं पर दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव से इस थकान को कम किया जा सकता है। और चौथा, सुरक्षा बलों की बेहतर तैनाती। हर बार चुनाव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। एक साथ चुनाव से उनकी तैनाती आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं विपक्षी दलों की चिंताओं की। पहला, संवैधानिक चुनौती। भारत का संघीय ढांचा हर राज्य को अलग अलग चुनाव कराने की अनुमति देता है। विपक्ष का कहना है कि हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर। कुछ दलों का मानना है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से क्षेत्रीय दलों की आवाज दब सकती है। तीसरा, लॉजिस्टिकल चुनौतियां। देश में एक साथ इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाना प्रशासनिक रूप से मुश्किल हो सकता है। और चौथा, सत्ता का केंद्रीकरण। कुछ विपक्षी दलों को लगता है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी को केंद्र में अधिक शक्ति देने का प्रयास हो सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर विपक्षी दलों ने अपने अपने तर्क और आपत्तियां पेश की हैं। यहां प्रमुख विपक्षी नेताओं के बयान दिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, यह प्रस्ताव भारत की संघीय संरचना पर सीधा हमला है। हर राज्य की अपनी जरूरतें और समस्याएं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार इन विविधताओं को अनदेखा करता है। यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास है। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल, तृणमूल कांग्रेस। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्षेत्रीय पार्टियों को दबाने का प्रयास है। यह केवल सत्तारूढ़ पार्टी की ताकत बढ़ाने का एक तरीका है। हमारी पार्टी इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती है। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, यह कदम सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास है। भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि छोटे और क्षेत्रीय दल कमजोर हों। लोकतंत्र में यह विचार स्वीकार्य नहीं है। डी राजा, महासचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये केवल आर्थिक बचत के नाम पर राजनीतिक विविधता और स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोशिश है। शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। भारत एक विविध देश है जहां हर राज्य की अपनी पहचान और समस्याएं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे विचार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान होगा। इससे जनता के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। के चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री, तेलंगाना। भारत राष्ट्र समिति, यह प्रस्ताव गैर संवैधानिक है। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में दखल देने की कोशिश कर रही है। हम इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक राष्ट्र एक चुनाव सही कदम है या लोकतंत्र के लिए खतरा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।